नमस्कार, मैं धीरेन्द्र रायकबार और लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। चुनावी यात्रा के दौरान आज हम नांद गांव में इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहर जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जवाहर जी, सबसे पहली बात शिक्षा को लेकर, आप पिछले 5 वर्ष विधायक रहे हैं, शिक्षा को लेकर क्या किया? ये योगी सरकार जब से बनी है 2017 से, और लगातार चाहे सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर तरफ विकास कार्य हुए हैं। और जहां हम लोग खड़े हैं लगातार यहाँ भी सड़कों का जाल बिछा है, चाहे तो ननसिया नाद वाली सड़क हो, या आपकी ताड़ोल पट्टी कुमर्रा की सड़क हो, या और भी इससे लगी हुई मोट भांडर की सड़क हो। और वहाँ की जो है, जो यहाँ का मोट ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है लोहागढ़ हमारे क्षेत्र का, उसमें भी उच्चीकृत हुआ है माध्यमिक विद्यालय, राजकीय विद्यालय। इसके बाद आप गोकुल गांव जो बामर बहुत इंटीरियल में, वो भी राजकीय विद्यालय की स्थापना हुई है। तो तमाम ऐसे विकास कार्य हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता थी, वहां पर जूनियर से हाई स्कूल और हाई स्कूल के इंटर, ये चाहे आपका कुरेठा का हो, या आपका यहाँ का कुम्हार का हो, या और भी जो विद्यालय हैं, उनमें लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। और आज हम कह सकते हैं कि नकल विहीन शिक्षा होने से कम एक लोगों के अंदर रोजगार पाने की बिल्कुल मेरिट के अनुसार उनका चयन हो रहा है। 1 रुपए का कहीं भी भ्रष्टाचार का कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिल रहा है। और आज एक बड़ी उपलब्धि है नौजवानों के अंदर कि जो भी टेस्ट देता है, अगर वो योग्यता में सफल पाता है तो निश्चित उसका चयन हो जाता है। स्वास्थ्य को लेकर क्या किया? स्वास्थ्य को लेकर लगातार स्वास्थ्य हम कह सकते हैं कि जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उसके जो स्वरूप को ये योगी सरकार ने बदला है। और आज कोविड के अंदर जिस तरह का संकट रहा है, उसमें हम समझते हैं बहुत बड़ा काम मेडिकल कॉलेज ने किया। इसके बाद कोरोना काल में यहाँ पर गरोठा में और ये समथर में यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो चुकी है। और हम आज नहीं समझते कि पूरी तरह से, चाहे मोट का CSC हो, बामौर का हो, या गुरसुनाय का हो, या गरोठा का, या समथर का, निरंतर इनमें क्षमता वृद्धि हुई है, और जिससे आज सभी को उसका लाभ मिल रहा है। पानी को लेकर क्या कहेंगे? किसानों के सिंचाई की बात हो या जनता के शुद्ध पेयजल की बात हो, क्या कहेंगे? निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ काम हुआ है, वहीं हम कह सकते हैं कि जहाँ पेयजल के लिए पूरा बुंदेलखंड में एक इतना बड़ा काम हुआ है बुंदेलखंड में कि पेयजल की समस्या हर घर नल वाली, और वो लगातार चल रही, कोरोना की वजह से जरूर बाधित रही, लेकिन आज हमें लगता है काफ़ी तेज गति पकड़े हैं। बाकी अब सिंचाई के संसाधन तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में इतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। तो अटल जी की जो स्वप्न था, वो आज केन बेतवा जोड़कर पूरे बुंदेलखंड को सिंचित करने का काम किया है। और आज हम कह सकते हैं बड़वार झील का हो, या मुख्य हमारी जो बेतवा नहर है, उससे जो बिल्कुल टेल पर रहते थे, उनमें भी आज पानी पहुंच रहा है। बाकी हमने इस क्षेत्र में सरकारी नलकूप लगाने का काम किया है, और निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। और हमें नहीं लगता कहीं भी इस क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन की आज कोई कमी रह गई हो। बाकी बिजली के लिए हमने किसानों को ट्यूबवेल के निजी के लिए खुद धनराशि दी है, इसकी निधि के पैसा दिया है, जिससे किसान को सस्ते में बिजली मिल सके। सपा प्रत्याशी का लगातार आरोप है कि उन्होंने जो काम किए थे उन पर आपने अपना नाम लगाकर काम को आगे किया है, जबकि वो काम समाजवादी पार्टी है, क्या कहेंगे? पूर्व विधायक को 10 साल का मौका मिला है, और हम समझते हैं हमें 5 साल में 3 साल का मौका मिला, इसलिए 2 साल कोरोना के थे। उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो केवल कागजों में किए हैं। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो केवल और केवल अपने खुद स्वयं के लिए किया है और परिवार के लिए किया है। और आज उनकी इतनी संपत्ति अर्जित कर रही कि उनके 450 एकड़ की लीज थी पत्नी के नाम, पिताजी के नाम, और इस पे अवैध खनन करके उन्होंने मून सिटी जैसे तमाम ऐसे जो है डिग्री कॉलेज खोल रखे। यहाँ तक कि उन्होंने जो मोट का प्राचीन तालाब 150-200 साल पुराना है, उस पर कब्जा करके और उस पर मॉल बनाना चाह रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने उस पर कब्जा मुक्त करके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल पक्के तालाब का पूरा नमूना निकला है। और उन्होंने तो विकास कार्य स्वयं के लिए किया है, परिवार के लिए किया है। लेकिन ये सरकार, योगी सरकार, लगातार सड़क का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का लगातार काम हो रहा। आप देखो 132 मोड में था, 220 के उच्चीकृत हो रहा है। आप देखें नया स्थापना 132 एरेज में बन रहा है। आप और देखें प्रदेश का नंबर 1 होने वाला सौर ऊर्जा का प्लांट सुजानपुरा जलालपुरा में 600 मेगावाट का भी मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर की और 600 मेगावाट की स्थापना की। न केवल किसान
किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उसमें 20,000 रुपये प्रति एकड़, उसमें 10% की वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश में नंबर 1 सौर ऊर्जा में झांसी जनपद हो जाएगा। इसी तरह नौजवानों के लिए डिफेंस कॉरिडोर को खोलकर इतना बड़ा सैनिकों के लिए काम किया कि यहाँ पर उनके कल पुर्जे अस्त्र वगैरह बनेंगे। और हम समझते हैं आज हमारे पास जो सीमा पर जवान रहते उनके लिए बहुत मजबूती से यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर में जो निर्माण होगा उन पर उनके औजारों का, वो हम समझते हैं देश की सेवा में कर रहे हैं, उनके लिए आपूर्ति यहाँ से होगी डिफेंस कॉरिडोर, और नौजवानों को यहाँ पर काम मिलेगा। बाकी हम कह सकते हैं कि लगातार ये योगी सरकार ने लगातार बिना भेदभाव बिना पक्षपात के हर जगह काम किया। प्रधानमंत्री आवास ले लो, अब हम कह सकते हैं कि बिना कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी बिरादरी का हो, सबको आवास दिए गए, जो उसके मानक के हिसाब से आता है वो उसे आवास दिया गया। और ये लगातार मोदी जी ने 2024 तक बढ़ा दी है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास बढ़े, इसी तरह शौचालय बढ़े हैं, इसका आयुष्मान कार्ड का हुआ है, उज्ज्वला योजना में गैस का हुआ है, और सौभाग्य योजना में बिजली का काम हुआ है, और निरंतर आज भी काम चल रहा है। हम कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर सड़कों का जाल बिछाए तो केवल और केवल गरौठा विधानसभा में जाए। यहाँ करोड़ों रुपए माननीय मौर्य जी ने किया था, वो स्वयं आए थे। अब जो इतनी बड़ी सड़क गरौठा से लेकर गुरसराव चिरगांव की सड़क थी, अब मोट भांडर की सड़क थी, समतर दमोह सिकंदरा की सड़क थी, मोट और समतर की सड़क थी जो कभी बन नहीं पाती थी, वो सड़कें आज पूरी हो रही हैं। और हम समझते कोटरा का जो अधूरा पुल था वो भी बनकर पूरा तैयार हो गया। कम से कम मऊ विधानसभा और गरौठा विधानसभा बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जुझारपुरा में एक बांध बनने जा रहा था जिससे हजारों किसानों को उसका लाभ मिलता है। उनका कहना है कि विकास कार्य आपकी सरकार ने रोके हैं या आप मतलब सरकार ने रोक दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार जब से आई है तब से लगातार गुंडाराज अराजकता पे पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम होना चाहिए। और आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में गुंडाराज अराजकता खत्म हुई है। और जो इसकी बात करते हैं आप एरज बांध की, उसमें चूंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और 400 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो गया, तो उसकी जांच कराने के लिए अपन ने भी अनुरोध किया था। और हमें लगता है मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश के तहत उसकी जांच कराई, तो जांच चल रही है आपराधिक शाखा के द्वारा। लेकिन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा और कि भाई ये एरज बांध बनना चाहिए जो किसानों के हित में है, लेकिन उसमें चूंकि घोटाला इतना बड़ा हुआ है, सरकारी खजाने को लूटा गया है। जिस तरह से उन्होंने सरकारी खजाने को बालू अवैध खनन के लूटा है, इसी तरह एरज बांध में भी लूटा है। तो उसकी जांच चल रही है, बाकी का काम उसका पूरा होगा। और हम समझते हैं सबसे बड़ा काम अगर मील का पत्थर साबित होने वाला है तो बड़वार झील है, जो कम से कम 70-80 गाँव को लाभ देने वाली योजना है, वो आज पूरी हो गई है। और हम समझते हैं डुमरई और कचीर और हीरानगर तक उसका पानी जाएगा। बाकी हम लगातार काम कर रहे हैं। ये तो केवल गुंडा अराजकता केवल इनके राज माहौल था, और इनमें तो भ्रष्टाचार था। आज किसी भी जगह बिल्कुल कहीं भी अराजकता और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी कहीं भी किसी जगह नहीं है। आज कह सकते लोग सुकून से रह रहे, आज प्रसन्न रह रहे, किसी भी वर्ग का हो। आज इसका उदाहरण एक मोट मंडी में मिलता है, जहाँ कम से कम 150-200 ट्रैक्टर बाहर के आते हैं और धान बेचते हैं। जब वहाँ का धान खुशहाल से बेचता है, वहाँ के व्यापारी खुशहाल से अपना व्यापार कर रहे हैं, और आज वहाँ का बाजार में रौनक आ रही है। और हम कह सकते हैं आज बिल्कुल भय मुक्त है। कहाँ लड़कियाँ हमारी महिलाएँ सुरक्षित नहीं थी, आज आधी रात में चली जाएँ, किसी समय चली जाएँ, और अगर कोई करता है किसी तरह की कोई भी उनके खिलाफ, तो उस कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और जेल के शिक्षों में होते जो भी दोषी होता है। तो ये लगातार काम कर रही है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? ये आप देख रहे हैं, हर गांव में जाकर इतना अभूतपूर्व है जन समर्थन, जन सैलाव हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं। और हमें नहीं लगता किसी भी वर्ग का हो, एक निरंतर उनमें केवल आस्था है कि वास्तव में इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अलावा दूसरा किसी का कोई विकल्प नहीं है, और योगी सरकार ही द्वारा पुनः 350 से पार होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें लगता है लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत। यूं ही हम तमाम प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत।